हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनिमाइजर के इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि आपके मन में जो आपके दुविधाएं चल रही थी कि जो सीईटी का एग्जाम है होगा या नहीं होगा और होगा तो किस प्रकार से इसमें नए संशोधन अपने को देखने को मिलेंगे। तो इन सभी का समाधान करते हुए फाइनली बोर्ड ने जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जारी कर दिया है, जिसके आपको ऑलरेडी इससे संबंधित अपने एक डिस्कशन कर चुके हैं कि इसमें आपको क्या-क्या चीजें ध्यान में रखनी है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा कि जो सीईटी एग्जाम हुआ है, उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जो संशोधन हुए हैं, उसके अंतर्गत बात करें कि जो लास्ट सीईटी हुआ था, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट यहाँ पर जारी की जाए है किसी भी विज्ञप्ति से संबंधित, उसके 15 गुना जो विद्यार्थी था उनको इनवाइट किया गया था मेंस एग्जाम के लिए। तो उस प्रकार का जो संशोधन अब अपने हाल फिलहाल कर दिया गया है, क्योंकि काफी जो विद्यार्थी थी उनकी मांग थी कि इसमें संशोधन किया जाए और ये जो 15 गुना का जो फॉर्मूला है उसको हटाने के पश्चात में मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा जाए। तो फाइनली वो सरकार ने ये चीज आपने कर दी है कि इसमें सीईटी के अंतर्गत आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो आपका क्राइटेरिया है वो 40% निर्धारित कर दिया गया है और एससी और एसटी के लिए 5% छूट अलग से देते हुए उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो 35% रख दिया था। विद्यार्थी इस चीज की खुशी मना ही रहे थे कि इसी के दौरान जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय हैं, उनके द्वारा अपने एक्स अकाउंट पे ये चीज नोटिस डाली गई या फिर उनके द्वारा एक ट्वीट का रीट्वीट किया गया कि आपका जो यहाँ पर सीईटी एग्जाम होगा उसके अंतर्गत 40% का तो आपको रखा ही रखा गया है, लेकिन इसके अंतर्गत आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। अभी तक अपने जो देखते आ रहे थे, जो सामान्य या पात्रता जो परीक्षाएं थी उनमें किसी भी प्रकार का जो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन पहली बार अपने देख रहे हैं कि राजस्थान में जो कंपटीशन एग्जाम है, स्पेशली बात करें जो पात्रता परीक्षा है, उसके अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर प्रावधान कर दिया गया है। तो काफी टाइम हो गया जो जब से ये ट्वीट हुआ है अध्यक्ष महोदय के द्वारा, उसके बाद में विद्यार्थी फिर से मांग ये कर रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होने चाहिए क्योंकि इसके बेसिस पे जो काफी विद्यार्थी हैं वो काफी पिछड़ सकते हैं और जो मेंस जो आगे एग्जाम होने वाले हैं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के तहत वो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन फाइनली जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उसके अंतर्गत ये टोटली स्पेशली मेंशन कर दिया गया है कि आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो 40% रहेगा ही रहेगा, एस सी एस टी के लिए 35%। इसके अलावा यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर उसके पश्चात में नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, लेकिन उसके बाद में फिर से एक अपने को ट्वीट देखने को मिलता है अध्यक्ष महोदय के द्वारा। उनके द्वारा ये बोला गया है लास्ट सीईटी से संबंधित जो अपना लास्ट सीईटी एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के तहत लगभग 8 लाख जो स्टूडेंट थे उन्होंने फॉर्म फिल किया था और उसके अंतर्गत जो वर्तमान जो क्राइटेरिया यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया है 40% और 35%, उसके हिसाब से लगभग 4.15 लाख जो विद्यार्थी है वो क्वालिफाई हुए थे, वो भी उस बेसिस पर जब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं था। अब लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान कर दिया गया है उसके हिसाब से अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये ट्वीट में बोला गया है कि इस सीईटी में भी आपको लगभग 10 से 12 लाख जो विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन करेंगे और उसके पश्चात में इस फॉर्मूले के हिसाब से लगभग 2 से 2.5 लाख यहाँ पर जो विद्यार्थी होंगे वो क्वालिफाई होंगे। तो उसके हिसाब से अपने आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार जो बोर्ड अपना एग्जाम बनाने वाला है काफी अच्छी लेवल का बनाने वाला है, क्योंकि उसके द्वारा जैसे बोर्ड अध्यक्ष महोदय ने बताया दिया है कि लगभग इतने ही विद्यार्थी इसमें क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि इस बोर्ड की एक खासियत है कि ये काफी लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन बनाता है और सीईटी का अगर अपने देखें लास्ट हुआ था वो भी काफी अच्छी क्वालिटी का पेपर था और साथ में इसका जो सिलेबस है वो भी काफी वाइड है और यहाँ पर अपने को टाइम भी अभी कम मिला है, क्योंकि सीईटी का जो अपना एग्जाम डेट है वो तो एनुअल कैलेंडर में जारी कर दी गई थी, लेकिन इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से काफी दिन से इंतजार था, वो हाल फिलहाल जारी किया है। तो इस नोटिफिकेशन जारी करने से लेके एग्जाम के बीच में अपने को काफी कम टाइम देखने को मिला है और ये जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं वो भी हाल फिलहाल यहाँ पर जोड़े गए हैं। तो इससे संबंधित आज का ये पूरा अपना सेशन रहेगा कि किस प्रकार से जो सीईटी से संबंधित अपने को क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है और अपना जो बेस है सीईटी में सबसे पहले ध्यान रखना है अपन को पास होना है, क्योंकि इसके बेसिस पे जो आगे जो यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंतर्गत 11 प्रकार की वैकेंसी के बारे में डिटेल बताया गया है उसके लिए अपने
एलिजिबल हो सके। तो पूरा जो सेशन है आज का इसी पे डेडिकेट रहेगा कि अपने कि सीईटी के जो एग्जाम होना है सितंबर के एंड लास्ट वीक में, उसके अंतर्गत अपने को कौन से टॉपिक हैं जिनसे अपने को निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ताकि अपना जो मिनिमम से मिनिमम 40% अपने नेगेटिव मार्किंग के बाद में अपना जो स्कोर है वो सिक्योर कर पाए और आगे जो भविष्य में जो यहाँ पर है भर्ती परीक्षाएं होगी उसके लिए अपने एलिजिबल हो सके। चलिए, उससे पहले देखेंगे अपने एक जो लास्ट सीईटी हुई थी उसके अंतर्गत ग्रेजुएशन लेवल में जो 4 पेपर हुए थे, 2 दिन में जो 4 शिफ्ट के अंतर्गत 4 पेपर हुए थे, उसमें अपने सिलेबस के हिसाब से कौन से सिलेबस में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले अपने वो डिस्कस करेंगे ताकि अपने को एक थोड़ा-सा आइडिया लग पाए कि यहाँ पर बोर्ड के द्वारा कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं। चलिए शुरुआत करें अपने सबसे पहले कि राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में। तो राजस्थान की हिस्ट्री में जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसके अंतर्गत 11, उसके बाद में सेकंड शिफ्ट में 12, थर्ड शिफ्ट में 14 और फोर्थ शिफ्ट में यहाँ पर 10 क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री से देखने को मिले थे। उसके बाद में बात करें अपने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से। तो आर्ट एंड कल्चर में फर्स्ट शिफ्ट में 24 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में लगभग 15 क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट में 16 क्वेश्चन और फोर्थ शिफ्ट में अपने को लगभग 20 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद में बात करें अपने राजस्थान ज्योग्राफी एंड राजस्थान इकोनॉमिक्स की, तो इसके अंतर्गत अपने को फर्स्ट शिफ्ट में 25, 27, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में 22 और फोर्थ शिफ्ट में अपने को 26 क्वेश्चन देखने को मिले थे। चलिए उसके बाद में बात करें राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित, तो फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 10 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन और थर्ड शिफ्ट में 9 और फोर्थ शिफ्ट में 6 क्वेश्चन यहाँ पर अपने को देखने को मिला है। तो ये अपने अभी तक जो देखे हैं चारों के बारे में, ये स्पेशली अपने राजस्थान जीके के अंतर्गत अपने एक बार काउंट करेंगे। इसमें राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी एंड राजस्थान इकोनॉमिक्स एंड राजस्थान ज्योग्राफी, पांचों सब्जेक्ट इसके अंतर्गत इंक्लूड किए हैं। तो अब आपने देखें कि एक शिफ्ट के हिसाब से लगभग राजस्थान, ओनली राजस्थान जीके, तो लगभग अपने को 65 क्वेश्चन यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहे हैं। लगभग 65 से 70 क्वेश्चन के बीच में एक शिफ्ट में अपने को क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो भी कितने हैं अपने 150 है। तो ओवरऑल अपनी बात में लगभग अपने 40 से 50% के बीच में यहाँ पर राजस्थान जीके का वेटेज है और यहाँ पर अपनी क्वालिफाई जो मार्क्स है वो भी कितने हैं 40% है। अगर किसी भी स्टूडेंट की जो कमांड है अपनी सबसे बेस्ट जो कमांड है, अपने बढ़िया कमांड रखते हैं अगर राजस्थान जीके पे, तो राजस्थान जीके ही अकेला ही यहाँ पर बेड़ा पार लगा सकता है सीईटी में, क्योंकि अपने आगे भी जो एग्जाम होंगे इसके बेसिस पर जो मेंस एग्जाम होंगे उसमें भी राजस्थान का जो वेटेज है वो काफी रहने वाला है। तो अपने को सबसे पहले राजस्थान जीके तो अपना काफी पकड़ मजबूत करनी ही होगी। चलिए उसके बाद में बात करें अपने इंडियन से कि इंडियन जीके से संबंधित अपने को कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है। चारों सब्जेक्ट की बात करें ओवरऑल एक शिफ्ट पे, तो लगभग अपने को 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लगभग 20 से 22 क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान जीके से लगभग 65 से 70 क्वेश्चन और जो इंडियन जीके है जिसमें अपने चारों सब्जेक्ट की बात करें, इंडियन हिस्ट्री भी है, इंडियन पॉलिटी भी है, इंडियन ज्योग्राफी भी है और इंडियन इकोनॉमिक्स भी है। लगभग अपने 20 से 22 क्वेश्चन एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे या फिर एक पेपर में अपने बोल सकते हैं। उसके बाद में बात करें अपने साइंस एंड टेक की, तो साइंस एंड टेक का जो ओवरऑल बात करें, लगभग फर्स्ट शिफ्ट में 8 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 10 क्वेश्चन और थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट में 9 क्वेश्चन। ओवरऑल अगर अपने एवरेज बात करें तो लगभग 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने को सीईटी के अंतर्गत देखने को मिले थे। उसके बाद में हिंदी के जो चारों पेपर हुए थे 10 क्वेश्चन एक पेपर में, इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन। इसके अलावा मैथ की बात करें, मैथ और रीजनिंग के ओवरऑल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ और रीजनिंग दोनों को मिला के एक पेपर में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से लगभग अपना रीजनिंग का जो वेटेज है वो 9 से 10 क्वेश्चन का है और मैथ की बात करें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन का यहाँ पर एवरेज यहाँ पर बैठता है। तो अगर बात करें मैथ और रीजनिंग की, टोटल तो है कितने 15 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश के कितने 10-10 क्वेश्चन है। उसके बाद में कंप्यूटर का जो वेटेज है लगभग 5 से 6 क्वेश्चन का है और अपने लास्ट है करंट अफेयर का। करंट अफेयर में कौन सा लगभग 9 से 10 क्वेश्चन का अपने को ओवरऑल वेटेज देखने को मिला है चारों पेपर में। तो ये अपना यहाँ पर बोर्ड के द्वारा पैटर्न फॉलो किया गया है कि यहाँ पर कौन से शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। करंट अफेयर में बात करें, स्पेशली यहाँ पर तीनों दिए गए हैं, राजस्थान का भी दिया गया है, इंडिया का भी दिया गया और इंटरनेशनल प्लस में
स्पोर्ट्स वगैरह ये सारा इंक्लूड है। लेकिन अपन को मेन जो फोकस करना है वो राजस्थान के करंट अफेयर पे करना है, जो अपने स्पेशली कवर करते हैं बजट, इसके अलावा वर्तमान जो गवर्नमेंट है उसके हिसाब से क्या-क्या कार्य किए गए हैं, उसके बेसिस पे ये सारा अपना यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो अपने ये बात थी। तो ये यहाँ तक तो देखा है आपने कि लास्ट जो सीईटी हुई थी, उसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने-कितने क्वेश्चन है अपने को देखने को मिले हैं। ये तो ओवरऑल 150 का हो गया। लेकिन अभी अपने को जो 40% का जो क्राइटेरिया है उसके तहत अपने माने कि लगभग 60 क्वेश्चन अपने को सिक्योर करने हैं। अगर अपने नेगेटिव काटने के बाद में नेगेटिव कितना है, एक तो सबसे पहले ध्यान रखना है 1/3 यहाँ पर अपना नेगेटिव है। तो अगर कितने भी ओवरऑल क्वेश्चन अपने करें, कट पिटा के अपने कम से कम 60 क्वेश्चन तो बचने ही बचने चाहिए, क्योंकि तभी अपने क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इन 60 क्वेश्चनों के लिए इनका जुगाड़, या फिर अपने बोले कि जो सिलेबस है उसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो यहाँ पर देखेंगे, ताकि आप अपना जो कम से कम 40% तो यहाँ पर कम समय में स्कोर कर पाएँ। कम से कम क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम बचा है और जो सिलेबस है वो काफ़ी वाइड है। इसलिए अपने इम्पोर्टेंट जो अपने टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर कवर करेंगे। सीधा-सीधा जैसे आपने देख लिया है कि समान पात्रता परीक्षा या फिर जो सीईटी है, ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, और टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है अपने 150 है, और एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, उसके हिसाब से 300 नंबर का यहाँ पर टोटल अपना क्वेश्चन पेपर रहेगा, और अपने को टाइम मिलेगा 3 घंटे का। 3 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके अलावा जो नेगेटिव रहेगी अपनी 1/3 अपनी नेगेटिव रहने वाली है। 60 क्वेश्चन कम से कम अपने को काट मिला के बचाने हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपने वन बाय वन कवर करेंगे कि जो ये सिलेबस है उसके अंतर्गत कौन से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो अपने को कवर करने हैं, और कौन से जो टॉपिक है उनको अपने को इग्नोर करना है, क्योंकि अपने को स्मार्ट जो रणनीति के हिसाब से यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ताकि अपने कम समय में बहुत सारा जो सिलेबस है उसमें से कम करते हुए अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही कवर करें, और अपना जो 40% का जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसको कवर कर पाए। चलिए वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपने हिस्ट्री से संबंधित, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से संबंधित। इसमें पहला जो टॉपिक है अपना इंडियन हिस्ट्री से संबंधित। यहाँ पर हेडिंग दी गई है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान और भारत के इतिहास से संबंधित। अब इसमें पढ़ना क्या क्या चीज है, ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे यहाँ पर इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, 19वीं-20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो इसके अलावा जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विभिन्न अवस्थाएं, विभिन्न देशों के योगदानकर्ता उनका योगदान। सीधी-सीधी बात करें, ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री में ज्यादा अगर आपको यहाँ पर ज्यादा ध्यान देना नहीं है। अपने देखिए थोड़ा सा एक बार वापस से अपने चले जो अपने टेबल पे कि लास्ट प्रीवियस ईयर इंडियन हिस्ट्री से संबंधित कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो पहले शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 7 और थर्ड एंड फोर्थ में 4-4 क्वेश्चन यहाँ पर अपने को देखने को मिले। तो अब बात करें यहाँ पर आपको क्या-क्या पढ़ना है। सबसे पहले बात करें अपनी इंडियन हिस्ट्री से संबंधित। तो अपने को 1905 से लेके 1947 तक का इतिहास पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट 1905 से 1947, उससे पहले की हिस्ट्री आपको ज्यादा ध्यान में नहीं रखनी है। बहुत ही कम चांसेस है कि आपके वहां से क्वेश्चन आएंगे। इंडियन हिस्ट्री से संबंधित अगर क्वेश्चन आएंगे भी तो वहां अपना जो टाइम पीरियड रहेगा 1905 से लेके 1947 तक का जो इतिहास है वहां कवर करना है। और एक टॉपिक जो अपना है धार्मिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन और प्रमुख व्यक्तित्व में भी जो धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित उनमें, और एक है गांधी जी के बारे में। एक पढ़ना है अपने को गांधी जी के बारे में। तो इंडियन हिस्ट्री से संबंधित इतना ही चीज अपने को कवर करना है, और बाकी जो क्वेश्चन आएंगे वो अपने यहाँ पर देख लेंगे। अगर देखिए बात करें, अगर आपके पास टाइम है तो इनको डिटेल से पढ़ना है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं बचता है तो कम से कम जो इतने टॉपिक यहाँ पर अपनी बात करें 1905 से लेके 1947 तक के इतिहास, जिसमें गांधी जी से संबंधित और धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम करके ही जाने हैं। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप सीधा टिक कर पाएंगे और अपना जो क्वेश्चन आंसर सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इंडियन हिस्ट्री से संबंधित इतना ही पार्ट कवर करना है। अब अपने आते हैं राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित। इसमें अपने बात करें कि 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। कम से कम एक क्वेश्चन अपने को ये देके जाएगा ये टॉपिक। 1857 की क्रांति है जो राजस्थान के विशेष संदर्भ में है, वो कम से कम टाइम में आप कवर कर पाएंगे, और मिनिमम टू मिनिमम एक क्वेश्चन यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल कवर करना है। एक पहला टॉपिक नोट करना है आपको कि 1857 की क्रांति पढ़नी है आपको। राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन, 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम हर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। जो टॉपिक है अपना राजस्थान में जनजाति में भी 2 जनजाति के बारे में विशेष संदर्भ से ध्यान रखना है। एक तो भील जनजाति के बारे में, दूसरा मीणा जनजाति से संबंधित। 2 अगर आप जनजाति पढ़ लेते हैं तो भी आपका क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा। और किसान आंदोलन जो 3 से 4 इंपॉर्टेंट जो अपने किसान आंदोलन है
वही कवर करने हैं और उन्हीं से क्वेश्चन अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सेकंड जो अपना टॉपिक रह जाता है जनजाति, राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन। राजनीतिक जागरण जनजागरण तो इसके अंतर्गत ही इंक्लूड कर लेंगे, राजनीतिक जनजागरण भी। और यहाँ पर एक है प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये जो अपनी हेडिंग है यहाँ पर आप देख रहे हैं 1857 वाली क्रांति, इससे कम आप माने 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस लाइन से। इसमें टॉपिक है अपना 1857 किसान और जनजाति आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण और प्रजामंडल। 3 से 4 क्वेश्चन ये आपको लाइन देखी जाएगी, इसलिए इन पे आपको फोकस करना है। कम टाइम में अगर ये टॉपिक आपने कवर कर पाएंगे, ज्यादा वाइड सिलेबस नहीं है इसका, जो वाइड सिलेबस होगा और जो इतनी प्रायोरिटी देनी है उसके हिसाब से अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट अपने बात करें राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित और नेहरू युग से संबंधित। राज्यों के पुनर्गठन में थोड़ा सा आपको पढ़ना है, इससे संबंधित पढ़ना है कि किस जो कोई भी राज्य है पर्टिकुलर उसका निर्माण किसके बेसिस पे हुआ था, भाषाई आधार पर किसका पहले हुआ था या फिर पहले किसका हुआ, इससे संबंधित थोड़ा सा डिस्कस करना है, अपनी सरसरी निगाहों से देखना है, ज्यादा इस पे फोकस नहीं करा है। इंडियन हिस्ट्री से संबंधित अपना 1905 से लेकर 1947 के बीच में पढ़ना है। अब अपने बात करें राजस्थान के कला संस्कृति, सबसे ज्यादा अपना वेटेज जो इस एग्जाम में रखता है वो यहाँ पर राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर है। तो आर्ट एंड कल्चर का एक भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे। देखिए जी वापस अपने आते हैं टेबल पे, लास्ट अपने सीईटी का इतिहास देखें अगर तो उसमें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की स्पेशली बात करें, अगर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की तो फर्स्ट शिफ्ट में 24 क्वेश्चन, सेकंड में 15, थर्ड में अपने को 16 और फोर्थ में अपने को 20 क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज अगर माने लगभग 18 से 20 क्वेश्चन अपने को राजस्थान आर्ट एंड कल्चर देखे जाएगा। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर 18 से 20 क्वेश्चन देखे जाएगा। तो इसलिए आर्ट एंड कल्चर का तो एक भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे, अपने पूरे के पूरे अपने कवर करने होंगे, क्योंकि अपने इसको जल्दी भी कवर कर सकते हैं और ये पासिंग भी है, ये अपने अपने स्कोर को भी इंक्रीज करेगा। इसलिए अपन को राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। हिस्ट्री में अपने को सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर का एक भी टॉपिक अपन को नहीं छोड़ना है। उसमें अपने बात करें राजस्थान हिस्ट्री के संबंधित में यहाँ पर दिया गया है, इसमें हिस्ट्री से संबंधित अपने बात करें जो सभ्यताएं हैं और सभ्यताओं में भी यहाँ पर स्पेशली मेंशन करके दे रखा है कि आपको कौन सी सभ्यताएं पढ़नी है। जैसे बात करें कालीबंगा पढ़नी है आपको, आहड़, गणेश्वर, बालाथर और बेरठ, 5 ही सभ्यताएं पढ़नी है और एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा आपका। इन 5 सभ्यताओं से संबंधित कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। तो एक टॉपिक यहाँ से ये कवर करना है, ये कवर करना है। लेकिन जो सेकंड जो यहाँ पर टॉपिक है इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और उनकी राजस्व व्यवस्था, ये आप इग्नोर कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है प्रमुख राजवंश, आपके पास अगर सफिशिएंट टाइम है तो आप उसमें कवर करेंगे, वरना आप इस टॉपिक को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है बहुत ही वाइड है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इनमें बहुत सारे राजवंश हैं और उनसे संबंधित बहुत सारी चीज। अगर आप इस एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, इससे अच्छा है आप पूरी आर्ट एंड कल्चर और बाकी तो हिस्ट्री की जो टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे। इसलिए अपन को फोकस जो अपने को ज्यादा जो मार्क्स देके जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ अपने एग्जाम में आएंगे, तो वही अपने यहाँ पर कवर करेंगे। तो अपने को इग्नोर करना है ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक अपने को इग्नोर करना है। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अगर आप रिवीट कर सकते हैं, अगर आप पहले से तैयारी करके तैयार हैं और सिर्फ देखना चाहते हैं, तब आप इसको देख सकते हैं। अगर आप पहली तैयारी कर नहीं किया, आपने अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है और अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, तो आपको जो राजवंश से संबंधित जो टॉपिक है उसको इग्नोर करना है, क्योंकि इसका वेटेज भी कम देखने को मिलता है और ये काफी वाइड भी है। चलिए अब उसके बाद में बात करें अपने आर्ट एंड कल्चर के इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसे ये सारे हैं, सारे कवर करने हैं आपको, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोर भी आपको आर्ट एंड कल्चर देखे जाने वाला है। इसमें बात करें किले स्मारक हैं, कलाएं हैं, चित्रकलाएं हैं और अपना कृतियां, राजस्थान साहित्य की जो कृतियां हैं, क्षेत्रीय बोलियां हैं, लोक संगीत है, मेले हैं, त्योहार है, लोक नृत्य है और राजस्थान की संस्कृति परंपराएं विरासत है, धार्मिक आंदोलन है, संत है, लोक देवता है, इसके अलावा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, प्रमुख व्यक्तित्व है और एकीकरण है। ये आपको मान के चलिए 18 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देके जाएगा आराम से। ये वाला जो टॉपिक कितने प्लस में आहड़ और कालीबंगा, लगभग 18 से कम 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको इनका मोस्ट ध्यान रखना है, इनको स्टार मार्क करना है, ये सारे टॉपिक और सारे ही कवर करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में, जैसा आपने लास्ट जो सीईटी हुआ था उसके अंतर्गत भी देखने को मिले थे। चलिए अब अपने बात करेंगे राजस्थान की इंडियन की ज्योग्राफी।
कि भारत का भूगोल के अंतर्गत अपने को कौन से टॉपिक ध्यान में रखने हैं। लगभग से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज अपने लास्ट सीईटी के अंतर्गत इसको देखने को मिले। उसमें भी अपने को सारे नहीं पढ़नी है आपकी बार भी, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपने सारे टॉपिक इनसे संबंधित कवर कर पाएँ। इनसे संबंधित देखिए 3 से 4 टॉपिक, एक तो अपना का सबसे मेन इंपॉर्टेंट है भौतिक स्वरूप, ये कवर करना है, और इसके अलावा प्रमुख फसलें, प्रमुख खनिज, ऊर्जा संसाधन और उद्योग, ये 4 टॉपिक कवर करने हैं। और इसको अपने को जो अभ्यारण्य और वन्य जीव जंतु है, ये आपको करंट से अपडेट करने हैं। करंट में अगर कोई भी वन्य जीव या अभ्यारण्य कुछ नया बना है या कुछ में इससे संबंधित अगर ये न्यूज़पेपर में चर्चित रहा है, तो वो उससे संबंधित चर्चा करनी है उनको। बाकी इसके अलावा बहुत सारा पीछे का आपको यहाँ पर नहीं देखना है, सिर्फ करंट से रिलेट करते हुए पढ़ना है। बाकी यहाँ पर भौतिक स्वरूप पढ़ना है, प्रमुख फसलें पढ़नी है। प्रमुख फसलों में भी यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन करके दे रखा है कि कौन से फसलें हैं आपके। इसमें फसलों की बात करें, गेहूं है, चावल है, कपास है, गन्ना है, चाय है और कॉफी है। इतने ही आपको जो फसलें कवर करनी है। खनिज की बात करें, लोहा ऐशक है, मैग्नीज है, बॉक्साइट और अभ्रक है। ये 4-5 से खनिज के बारे में यहाँ पर दिया गया है, वही कवर करेंगे। और इसके अलावा ऊर्जा संसाधन की परंपरागत और गैर परंपरागत सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा परंपरागत है या फिर जो परंपरागत नहीं है, गैर परंपरागत है। और प्रमुख औद्योगिक और औद्योगिक क्षेत्र, ये भी आप अगर तो थोड़ा सा वाइड है, इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये 4 से क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर सीधे-सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इसका जो सिलेबस है, जो इन 4 टॉपिक का, वो भी काफी कम है, इसलिए आपको ये 4 टॉपिक मान के चलिए इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारा वाइड सिलेबस है, अपने को सिर्फ सिलेक्टेड पढ़ना है, अपने को कम से कम 40% का जुगाड़ करना है, उसके बाद में अपने जो मेंस आएगा उसमें और देख लेंगे। चलिए, उसके बाद में अपने राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसलिए अपनी बात करें राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था की। लास्ट अपना सीईटी हुआ था, उसके अंतर्गत देखिए हमने राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था के बारे में। राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों को अपने यहाँ पर कमांड अपनी पढ़े, तो लगभग 24 से 25 क्वेश्चन का एवरेज यहाँ पर है। लास्ट सीईटी में फर्स्ट शिफ्ट में 25 क्वेश्चन आए थे, सेकंड में 27, थर्ड शिफ्ट में 22 और फोर्थ शिफ्ट में यहाँ पर 26 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो अपने को सबसे ज्यादा और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की बात में राजस्थान ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स पे ध्यान देना है। इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशली अपने को पढ़ेंगे आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा से सीधे-सीधे क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं। आर्थिक समीक्षा और बजट, ये दोनों अगर पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो पूरे यहाँ पर कवर कर लेंगे। चलिए वापस आते हैं अपने राजस्थान ज्योग्राफी पे। राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें, उसमें अपने को टोटल ही कवर करने हैं, किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। लगभग अपना 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स देके जाने वाला है क्वेश्चन यहाँ पर। जिसमें बात करें भूगर्भिक संरचना, भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु दशाएं हैं, मानसून है, अपवाह तंत्र है जिनमें झीलें हैं, सागर है, बांध है, जल संरक्षण की तकनीकें हैं, प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य है, ये स्पेशली राजस्थान के दृष्टिकोण से पढ़ने हैं। और इसमें अपना करंट से रिलेट करते हुए इंडिया का भी साथ-साथ कवर कर लेंगे। उसके अलावा बात करें अपने मृदाएं की, और जो रबी या खरीफ की प्रमुख फसलें हैं, जनसंख्या जिसमें वृद्धि, घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात के बारे में पूछा जा रहा है, स्पेशली मेंशन करके दे रखा है। प्रमुख जनजातियां कि कौन सी जनजातियां देखने को मिलती है, धात्विक या अधात्विक खनिज पदार्थ, उसके बाद ऊर्जा संसाधन, पर्यटन और यातायात के प्रमुख साधन। तो जिसमें बात करें अपने जो ऊर्जा संसाधन है और जो अपना जो फसलों से संबंधित है और कुछ और डेटा है, वो अपने को आर्थिक समीक्षा में वैसे कवर हो जाता है। और ये आपने जो राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले ध्यान रखना है आपको आर्ट एंड कल्चर, और सेकंड अपनी प्रायोरिटी देनी है राजस्थान ज्योग्राफी को और इकोनॉमिक्स को। चलिए अब आते हैं अपने पॉलिटी पे। पॉलिटी में भी दोनों आती है, एक तो राजस्थान की भी है और प्लस में इंडिया की भी है, जिसमें इंडिया का वेटेज कम है लेकिन मेन वेटेज है राजस्थान पॉलिटी का। तो लास्ट अपना सिलेबस वापस से देखें अपने कि राजस्थान लास्ट जो सीईटी हुआ था उसके अंदर राजस्थान पॉलिटी के कितने क्वेश्चन। तो फर्स्ट शिफ्ट में आया था लगभग 10 क्वेश्चन, सेकंड में 6, थर्ड में 9 और लास्ट में 6, तो 6 क्वेश्चन देखने को मिले। तो एवरेज अगर अपन माने 7 से 8 क्वेश्चन अपने को राजस्थान पॉलिटी के देखने को मिलेंगे, लेकिन इंडियन पॉलिटी का है वो वेटेज काफी कम देखने को मिलेगा। तो स्पेशली ध्यान रखना है अपन को राजस्थान पॉलिटी के बारे में। चलिए राजस्थान पॉलिटी से संबंधित अपने को कम से कम 7 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर बात करें अपने इंडियन पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी में अगर ऑन एन एवरेज 3 to 5, 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इंडियन पॉलिटी के लिए सिर्फ आपको पीवाईक्यू करना है, ज्यादा नहीं पूछना है। इसके अंतर्गत जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर कवर करने हैं, वही आपके सीधे सीधे एग्जाम में आपके सीधे उठ जाएंगे, वहां से आप पूरा कवर कर सकते हैं। तो इंडियन पॉलिटी के लिए आपको करना है पीवाईक्यू, और राजस्थान को आपको स्पेशली पढ़ना है।
क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 7 से लेके 9 कम से कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपके श्योरली वहां पर आने ही आने वाले हैं। जो सिलेक्टेड यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, इसमें बात करें अपने इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, इसके अलावा प्रस्तावना या फिर उद्देश्य का, मौलिक अधिकार, इसके अलावा बात करें अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है, संघीय ढांचा है और आपातकाल से संबंधित प्रावधान है, संविधान सभा है, विधानसभा की विशेषताएं है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय और इसके अलावा जो आयोग है और आयोग के अलावा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, आयुक्त है, लोकपाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, स्वायत्त शासन, पंचायती राज है और स्पेशली ध्यान देना है इस टॉपिक में राजस्थान पॉलिटी के ओवरऑल अपने अपने कंप्लीट करने हैं। इसमें राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राज्य विधानसभा है, उच्चतम न्यायालय है, लोक सेवा आयोग है, जिला प्रशासन है, मानवाधिकार आयोग है, लोकायुक्त है, राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य सूचना आयोग है। तो इसका सिलेबस भी थोड़ा कम है स्टेट पॉलिटी का इंडियन पॉलिटी के कंपैरिजन में और यहाँ पर वेटेज भी काफी ज्यादा है। तो इंडियन पॉलिटी के लिए सिर्फ अपने पीवाईक्यू करने हैं और राजस्थान पॉलिटी के लिए आपको पूरी डिटेल से पढ़ना है। लगभग 7 से 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान पॉलिटी अपने को कंप्लीट करनी है पूरी। उसके बाद में बात करें भारत की अर्थव्यवस्था की, इंडियन इकोनॉमिक्स की। तो इंडियन इकोनॉमिक्स का भी काफी थोड़ा ठीक है, इसका सिलेबस छोटा नहीं बोल सकते अपने, तो लेकिन इसमें भी आपको सिलेक्टेड पढ़ना है। लगभग अपने 5 से 7 क्वेश्चन अपने ऑन एन एवरेज है पूरे लास्ट सीईटी के अंतर्गत। जैसे अपने चर्चा करें लास्ट सीईटी में भारतीय अर्थव्यवस्था से, तो 8, 7, 9 और 10 लगभग 7 से 9 क्वेश्चन अपने एवरेज बोल सकते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स से 7 से 9 क्वेश्चन अपने लास्ट सीईटी में देखने को मिले थे। तो अपने को उनमें से कौन से टॉपिक ध्यान रखना है? एक तो ध्यान रखना है अपना जो बैंकिंग, कम से कम एक क्वेश्चन देख के जाता है अपना बैंकिंग पढ़ना है और उसके अलावा नेशनल इनकम पढ़ना है, राष्ट्रीय आय पढ़ना है। ये भी कम से कम 2 क्वेश्चन अपने को देखे जाता है क्योंकि बहुत सारा इसमें थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये राष्ट्रीय आय, तो ये आपको कम से कम देके ही जाएगा 1 से 2 क्वेश्चन। इसके अलावा ई कॉमर्स है जो अपने कंप्यूटर के अंतर्गत भी पढ़ते हैं और यहाँ भी देखना है, तो इसे ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति, सिर्फ 3 ही क्रांति के बारे में चर्चा की गई सिलेबस में, तो अपने 3 ही पढ़ेंगे। इसके अलावा राजकोषीय मौद्रिक नीति। तो इंडियन अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो नेशनल इनकम पढ़नी है अपने को, बैंकिंग पढ़ना है अपने को, जो मॉनेटरी जो पॉलिसी है अपने वो पढ़ना है, ई कॉमर्स पढ़ना है और जो अपनी क्रांतियां हैं हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति। बाकी जो टॉपिक है इनको आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा वाइड सिलेबस है, इसलिए अपने को सिलेक्टेड ही टॉपिक यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो आपने 3 से 4 टॉपिक तो डिस्कस किए हैं वो आपको लगभग 5 क्वेश्चन देखे जाएंगे, तो इनको आप टॉपिक को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो राजस्थान ज्योग्राफी के साथ में इसको ऑलरेडी कवर कर दिया है। इसके अंतर्गत कौन सी आ जाएगी, जैसे फसलें आएंगी इसके अंतर्गत, इसके अलावा वरहद नदी घाटी जो परियोजना है वो भी आएगी, उसके अलावा खनिज से संबंधित आएगा और इसके अलावा गरीबी एवं बेरोजगारी का आएगा, इसके अलावा योजनाओं के बारे में और संविधान के 73वां संविधान संशोधन पढ़ना है, 73वां संविधान संशोधन पढ़ना है आपको, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ये ध्यान में रखना है और इसके अलावा जो कुछ योजनाएं हैं उसके बारे में भी चर्चा करनी है। चलिए उसके बाद में बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें लगभग 7 से 8 क्वेश्चन अपने एवरेज है लास्ट सीईटी के बेसिस पे, उनमें भी अपने सिलेक्टेड टॉपिक ध्यान रखना है कि कौन से देखने हैं क्योंकि इसका भी सिलेबस थोड़ा सा वाइड है, टाइम के हिसाब से वाइड है, बाकी अपने कवर कर सकते हैं। इनमें अपने बात करें स्पेशली कौन सा, एक तो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, क्योंकि ये जो टॉपिक है अपना कंप्यूटर पे भी पढ़ना पड़ता है, यहाँ भी पढ़ना पड़ता है। टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अपने को सिर्फ एक ही चीज पढ़ना है, आईटी के बारे में पढ़ना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा अपनी बात करें ये जो टॉपिक है आहार एवं पोषण, रक्त समूह आरजकारक 1, उसके अलावा जो रोगों के बारे में रोग पढ़ना है, ब्लड के बारे में पढ़ना है और आईटी के बारे में पढ़ना है, और एक है जो अपना इकोलॉजी ये पढ़ना है अपना, ठीक है। सिर्फ इतने ही पढ़ने हैं, बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं एक बार इनको। जो मेंस के लिए अगर अपने तैयारी कर रहे हैं तो अपने इनको कवर करेंगे, लेकिन अभी अपन को सिर्फ साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत 2 से 3 टॉपिक ही कवर करने हैं, जिनमें अपना सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा की, इसके अलावा रक्त समूह से संबंधित जो अपना टॉपिक है वो ध्यान रखना है, रोगों से संबंधित जो टॉपिक है वो ध्यान रखना है, और इसके अलावा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो संगठन है या फिर जो परिवर्तन है और इसके जो प्रभाव से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये अपने को कवर करने हैं। बाकी जो नीचे के जो ये वाला जो पोर्शन है वो अपने यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं, एक बार इनको इग्नोर कर सकते हैं। क्वेश्चन जो बनता है ज्यादातर इनसे बनता है, स्पेशली यहाँ से ये क्वेश्चन अपने को ये जो टॉपिक है वो ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा अब आते हैं अपने कंप्यूटर पे।
तो कंप्यूटर के अगर अपन लास्ट सीईटी की बात करें, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन हर जो शिफ्ट है उसमें 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिला है। और अगर अपने बात करें इस कंप्यूटर के सिलेबस की, तो ज्यादा इसका वाइड सिलेबस नहीं है, तो इसलिए अपने को इस पे भी कमांड देनी है, जिसमें अपने कंप्यूटर की विशेषताओं की चर्चा करनी है कि कंप्यूटर का निर्माण कैसे हुआ है, क्या विशेषता है, कौन सी पीढ़ियां हैं। इसके अलावा जैसे बात करें रैम रोम फाइल सिस्टम के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, और सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और एमएस ऑफिस के बारे में। और एमएस ऑफिस में भी अगर आपको स्पेशली पूछ किया जाए तो अपना जो एक्सेल या फिर जो स्प्रेडशीट होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर एमएस ऑफिस में सिर्फ आपको अगर एक्सेल भी पढ़ लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो एक्सेल इसमें अगर वापस से बात करें कंप्यूटर की, तो बाकी टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और जो मेन अपनी बात करें, या एक तो आता है इसमें जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है, तो एक क्वेश्चन सीधा देखने को मिलेगा। जो एक्सेल एंड स्प्रेडशीट आपने बात करें, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। बाकी इसका जो कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो अपने को थोड़ा कम है, इसलिए अपने को पूरा ही फोकस करना है। 6 से 7 क्वेश्चन के एवरेज अपना यहाँ पर बैठता है, आता ही आता है इससे। चलिए नेक्स्ट बात करें अपने समसामयिक या फिर करंट अफेयर की बात करें। तो करंट अफेयर से संबंधित बात करें, इसमें दे तो रखा है राजस्थान भारतीय अंतरराष्ट्रीय महत्व के प्रमुख समसामयिक घटनाएं। मतलब ये राजस्थान का भी पूछना चाह रहे हैं, इंडिया के भी पूछना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल भी पूछना चाह रहे हैं। लेकिन अपने इसको इंडियन और जो अपना इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप तीनों ही देख सकते हैं, लेकिन कम टाइम है उसके लिए आपको सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर है वो पढ़ना है। उसमें भी स्पेशली जो वर्तमान राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, या फिर जो उनके द्वारा जो बजट पेश किया गया है, वो सारी चीजें ध्यान रखनी है। नई गवर्नमेंट बनने के बाद में जो मतलब अपनी बात करें जनवरी से, तो जनवरी से जो यहाँ तक का जो करंट अफेयर है वही कवर करना है। पीछे का जो करंट अफेयर है वो अपना नहीं आएगा, बहुत ही कम चांसेस है कि वहां से क्वेश्चन देखने को मिले। ज्यादातर जो करंट अफेयर से संबंधित जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपने दिसंबर से बाद के ही देखने को मिलेंगे। जो वर्तमान राजस्थान सरकार है उसके जो बनने के बाद में जो अपना करंट अफेयर है वही अपने को पढ़ना है। और तीनों में स्पेशली अगर अपने फिल्टर करें तो अपने को सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर पढ़ना है, राजस्थान करंट अफेयर पढ़ना है। और एक यहाँ पर दिया गया है खेल एवं खेलकूद। खेल एवं खेलकूद से संबंधित जो अपना ओलंपिक चल रहा है हाल फिलहाल में, इससे संबंधित जो भारत के हैं, भारत के जो खिलाड़ी हैं, जो कौन से पदक लेके आए हैं और कौन से उनको पदक मिले हैं, क्या वो खेल खेलते हैं, किस राज्य से वो संबंध रखते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक से संबंधित आपको लगभग एवरेज अपने मान सकते हैं संभावना है कि एक क्वेश्चन अपने को देखने को मिले, जिसमें स्पेशली मनु भाकर से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मनु भाकर जो हाल फिलहाल 2 कांस्य पदक अपने भारत के लिए लेके आई शूटिंग में। चलिए ये बात हुई अपने, उसके अलावा चर्चित व्यक्तित्व के बारे में। इंटरनेशनल में चर्चित व्यक्तित्व के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे हाल फिलहाल में जो बांग्लादेश का मुद्दा है उससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो करंट अफेयर की बात करें स्पेशली राजस्थान पे फोकस करना है। स्पोर्ट्स में बात करें अपने को ओलंपिक पढ़ना है। और इंटरनेशनल की बात करें तो जो हाल फिलहाल जो अखबारों में जो मुद्दे चल रहे हैं खासकर, तो वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट अपना तार्किक विवेचन, और सबसे इम्पोर्टेंट और अपना सबसे कम टाइम में, और स्पेशली वे आपको हर प्रकार से अपने क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं जीके में आप बोल सकते हैं आपके 100 में 100 नहीं आए, लेकिन ये जो टॉपिक है अपना जो मैथ एंड रीजनिंग का, इसमें आप अपना 100% स्कोर कर सकते हैं। तो लास्ट अगर सीटी की बात करें तो लगभग इसके अंतर्गत 15 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं, मैथ और रीजनिंग दोनों को मिला के। तो इसमें भी अगर बात करें 9 से 10 क्वेश्चन अपने को मिलेंगे रीजनिंग से संबंधित, और 5 से 6 क्वेश्चन अपने को मैथ से संबंधित। अब इसमें भी अगर अपने फिल्टर लगाएं कि कौन से टॉपिक अपने को नहीं करने हैं, तो एक तो अपना है जो मैथ का टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, ये आपको नहीं छेड़ना है। अगर आपको आता है तो ये आपको ध्यान देना है, वरना इसको छेड़ना ही नहीं है। अभी इस टाइम छेड़ने की कोई भी इसको जरूरत भी नहीं है। इसके अलावा आपने बात करें अपने वॉल्यूम के बारे में दे रखा है, ये भी आपको छेड़ना नहीं है। यूनिटरी मेथड भी नहीं छेड़ना है। और इसके अलावा अपनी बात करें इससे संबंधित जो रीजनिंग में है, रीजनिंग में आपको मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वो आपके बन जाएंगे, वो आपके इजीली है, वो 9 से 10 क्वेश्चन आपको देने जाएंगे। फिर भी अगर आप फिल्टर मारना चाहें इसमें जो भी अगर आ जाता है इस प्रकार का जो आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो नहीं रहा है, तो वहां पे इग्नोर कर सकते हैं। बाकी जो भी आपका यहाँ पर सिंपल आपका यहाँ पर सिलेबस दिया गया है मैथ और रीजनिंग का, उसमें आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऑन एवरेज माने तो इसमें लगभग आप ये मान के चलिए 11 से 12 क्वेश्चन आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और जिसमें भी आपको 3 से 4 जो टॉपिक है उनको छेड़ना ही नहीं है, उनको तो अपने को छेड़ना ही नहीं, इतना अपने पास टाइम नहीं बचा है कि इस प्रकार के भी अपने टॉपिक यहाँ पर कवर करें। तो
तो इन 3 से 4 टॉपिक को अपने यहाँ पर छोड़ सकते हैं। बाकी अपनी इस सरसरी निगाहों से भी देख के जाएँगे, तो भी आप इनके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे बन जाएँगे। ऑन एन एवरेज माने अगर 10 से 12 है, कम से कम 10 क्वेश्चन आप इज़िली इसको कर पाएँगे, तो ये काफ़ी स्कोरिंग रहने वाला है अपना ये वाला जो सब्जेक्ट है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है अपना सामान्य हिंदी, 10 क्वेश्चन एवरेज है। इसके अलावा इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन लास्ट अपने सीईटी में देखने को मिलेंगे। तो हिंदी का भी तो एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, काफ़ी कम टाइम में इसको आप कवर कर सकते हैं और ये हिंदी तो अपने ठीक ही रहती है। राजस्थान वालों की हिंदी हमेशा ही ठीक रहती है, क्योंकि हर कोई जो अपना है एसआई उसके लिए तैयारी करता ही करता है, तो उसमें जो एक अपना जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है, तो उसमें काफ़ी वेटेज रहता है एसआई के अंदर हिंदी का। तो हिंदी तो हमेशा से अपनी ठीक रहती ही रहती है, उसमें अपने को फोकस करना ही है। शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कंपटीशन, जो स्कूलिंग में करे तब भी पढ़ते आ रहे थे, कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी में तो कोई भी आजकल ऐसा क्वेश्चन जो अपना पेपर नहीं है जिसके अंतर्गत राजस्थान और हिंदी ना पूछी जाए, तो 2 सब्जेक्ट तो कम से कम राजस्थान वालों के अच्छे होते ही होते हैं। तो इनमें आपको क्वेश्चन जो सामान्य हिंदी है वो तो आपको कंप्लीट ही ध्यान में रखनी है, उसके बारे में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। ठीक है? अब अपने मेन बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश का लोचा हमेशा ही रहता है अपने राजस्थान वालों के लिए। राजस्थान के लिए सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट अगर अपने सब्जेक्ट माने तो वो अपना इंग्लिश रह सकती है। इंग्लिश अपना काफ़ी कम स्कोरिंग रहते हैं स्पेशली। तो उसमें भी अपने सिर्फ फ़िल्टर करना है कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ताकि अपने अगर 10 में भी बात करें कि 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर अपने कर पाएँ। बाकी 6 छोड़ सकते हैं अपने। 6 इसमें छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, नहीं आएँगे। बाकी सब्जेक्ट हैं उसमें अपने रिकवर कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़े-थोड़े ध्यान रखने हैं। जैसे अपनी बात करें कि इडियम फ्रेजेस हैं, वन वर्ड है, इसके अलावा अपनी बात करें सिनोनिम, एंटोनिम है, इसके लिए सिर्फ आपको पीवाईक्यू करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, इसके अलावा नए कुछ नहीं छेड़ना आपको। लास्ट आपने जो भी एग्जाम्स में आते हैं अपने, वो सारे आपको यहाँ पर कौन से उठाने हैं, सिनोनिम, एंटोनिम हटाने हैं, इडियम फ्रेजेस उठाने हैं, वन वर्ड उठाने हैं। तो इसके अंतर्गत आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। इन 3 टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। एक तो ये टॉपिक कवर करना है, इसके अलावा आपको आर्टिकल करना है। आर्टिकल काफ़ी छोटा छोटा टॉपिक है, वो आप कवर कर सकते हैं, ईज़िली कवर कर सकते हैं, बाकी टॉपिक के कंपैरिज़न। तो आपको कवर करना है यहाँ पर आर्टिकल के बारे में और एक आपको कवर करना है पैसेज के बारे में। पैसेज तो अपना स्पेशली शुरुआत से फेवरेट रहा है इस मामले में, इंग्लिश के मामले में, क्योंकि ये यही स्कोर दिलवाता है अपने को। तो जो पैसेज है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन अपने को अपनी माने इसमें आ सकते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। पूरे तो नहीं माने, फिर भी अपने एवरेज मान सकते हैं कि 1 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लगभग 2 से 3 से 4 क्वेश्चन का आपका नंबर क्वेश्चन का आपका जुगाड़ हो जाएगा इन 3-4 टॉपिक से। बाकी को जो है अगर आपके पास टाइम रहते हैं, वो आप देख सकते हैं। बाकी कम से कम आपको 3 से 4 टॉपिक तो करके ही जाना है। बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करके जाना है इंग्लिश को। तो ये था अपना आज का, जिसमें सीटी के अंतर्गत अपने को कौन से टॉपिक ध्यान में रखने हैं उसके बारे में चर्चा की थी। अब अपने थोड़ा-सा एक बार वापस एक बार देख लेते हैं कि कौन से अपने सब्जेक्ट हैं उन पे कमांड रखनी है। अगर अपने को बाकी सब्जेक्ट छोड़ने ही है, तो उसके बेसिस पे सबसे ज़्यादा क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे बात करें अपने राजस्थान जीके की, तो उसके अंतर्गत लगभग अपन को 65 से 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एवरेज अगर अपने माने कि 100% तो शायद ही किसी के इसके अंतर्गत आए, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करें तो इसमें आप कमांड कर सकते हैं अपने अच्छे खासे नंबर की। फिर भी अपने माने ऑन एन एवरेज अगर स्टूडेंट की माने तो 50 क्वेश्चन अपने यहाँ से अटेम्प्ट मान सकते हैं, इंक्लूड करते हुए करंट जीके। इसमें भी अपने करंट जीके इंक्लूड कर देते हैं। मान लीजिए करंट जीके को इंक्लूड करते हुए लगभग 75 क्वेश्चन अपने राजस्थान से संबंधित आ जाते हैं। इसमें आपने कितने लेने हैं? 50 क्वेश्चन लेने हैं। ज्यादा अपने टारगेट नहीं, 75 राजस्थान में इसमें करंट और जो जीके का पार्ट है वो उसमें इंक्लूड करते हुए लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ पर अपने को जुगाड़ करने हैं। उसके बाद में बात करें अपने इंडियन जीके की। इंडियन जीके का लगभग अपने मान के चलो लगभग 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उसमें अपन को ज्यादा नहीं 7 से 8 क्वेश्चन का जुगाड़ करना है। 7 से 8 क्वेश्चन का जुगाड़ भी कहाँ पे करना है? इंडियन अपने को ज्योग्राफी में देखना है। इंडियन ज्योग्राफी में देखना है 2 से 3 क्वेश्चन का जुगाड़, 2 से 3 क्वेश्चन का जुगाड़ देखना है अपने को इकोनॉमिक्स की, और कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन का जुगाड़ देखना है अपने को इंडियन पॉलिटी में। तो ऐसे करके लगभग 20 क्वेश्चन जो अपने बन जाते हैं इंडियन जीके से संबंधित, उसमें से अपने को 7 से 8 क्वेश्चन का जुगाड़ निकालना ही निकालना है। अब बात करें अपने साइंस की। साइंस के अंदर अपने 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 7 से 8 के अंदर अपने मान सकते हैं कि 2 से 3 ही उठाने हैं। चलिए, ज्यादा अपने टारगेट नहीं करेंगे कि जो सिलेक्टेड जो टॉपिक आपने यहाँ पर डिसाइड किए हैं, उसके अंतर्गत बात करें ब्लड है, उसके अलावा 1-2 टॉपिक है जैसे इकोलॉजी के 2 पार्ट है, ये अपने कंप्लीट करें तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो यहाँ पर अपने इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। बाकी को आपको इग्नोर करना है। मान लीजिए वो आपके नेगेटिव ना जाए, इसके लिए आपको ज्यादा
ध्यान नहीं देना है। सिलेक्टेड जो टॉपिक है 3 से 4 टॉपिक जिसकी आपने चर्चा की थी वही आपको देखने हैं। अब अपने बात करें मैथ एंड रीजनिंग की। मैथ एंड रीजनिंग की तो एवरेज है इसके 15 क्वेश्चन देखने को मिले। उसमें अपने को टारगेट मान लीजिए 10 ही रखना है, 10 का ही टारगेट रखना है, ज्यादा का अपने को नहीं सोचना है कि अपने को 10 ही सही करके आने हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको शायद नहीं आए एग्जाम में, उनको तो आपको फिफ्थ ऑप्शन भरना ही भरना है और अपने मान भी सकते हैं कि जो आप करके आए 1-2 क्वेश्चन अपने गलत भी हो जाए तो कट पिटा के अगर अपने क्वेश्चन बच जाते हैं 10 क्वेश्चन बच जाते हैं। अब बात करें हिंदी एंड इंग्लिश की। हिंदी जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, फिर भी अपने बात पे अच्छी खासी अपनी हिंदी है, फिर भी अपने कुछ भी गलती हो जाए तो ऑन एन एवरेज मान सकते हैं अपने 7 क्वेश्चन बच जाते हैं। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के भी 10 आते हैं, इनमें ज्यादा का अपने टारगेट नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन का अपने को टारगेट रखना है, 2 से 3 क्वेश्चन का अपने को टारगेट रखना है और अपने बच जाता है अपना कंप्यूटर। कंप्यूटर में 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उसमें भी अपने 4 क्वेश्चन रख सकते हैं, ये 4 क्वेश्चन अपने बन जाने चाहिए। और बात करें अपने करंट जीके की, तो लगभग 9 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें अपने सारे तो नहीं मान सकते हैं, अपने 5 से 6 क्वेश्चन का अपने को जुगाड़ करना है। राजस्थान से अगर पढ़ेंगे तो इसलिए बजट पढ़ेंगे, आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे तो उसमें अपने सारे कवर हो जाएंगे। तो ये अपने ओवरऑल 150 क्वेश्चन में से अपने अगर देखें कि कितने क्वेश्चन अपने बन सकते हैं तो 50 क्वेश्चन ये हो गए, 10 ये हो गए, 60, 50, इसके अलावा 20 क्वेश्चन ये हो गए, 50, 30, 80 और यहाँ पर बात करें लगभग 90 क्वेश्चन का यहाँ पर लगभग अपने जुगाड़ देखा है कि 90 क्वेश्चन अपने बन जाने चाहिए। फिर भी अपने मानते हैं कि 90 भी नहीं, अपने तो अपने 90 अटेम्प्ट किए थे और अपने 15 मान लो गलत हो गए, उसके बाद में भी अपने लगभग 70 क्वेश्चन बच जाते हैं और अपना टारगेट कितना है, क्वेश्चन कम से कम 60 तो बनने ही बनने चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपना खुद को अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ पर छोड़ने हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही यही हो जाता है। सिलेबस काफी वाइड है, उसमें आपको सिलेक्टेड ही पढ़ना है, काफी टाइम कम है, इसलिए यहाँ पर अपने जो डिस्कस किया है उसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि आपका जो टारगेट है वो कितना है और आपको कौन से टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप फॉलो करते हैं कम टाइम में आप इतने का नंबर कम से कम जुगाड़ कर पाएंगे, क्योंकि जो अपनी पहली सीढ़ी है यहाँ पर मेंस एग्जाम की वो यही है और यहाँ पर अपने जो अध्यक्ष महोदय हैं उसके ट्वीट के आधार पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि काफी लेवल का यहाँ पर अपने को एग्जाम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो बोर्ड है इसकी खासियत है बहुत ही अच्छे लेवल के ये क्वेश्चन पेपर बनाता है, जिसकी झलक अपने लास्ट के जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं बोर्ड के द्वारा उसमें देख चुके हैं और वर्तमान जो अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो ट्वीट किया गया है उसके बेसिस पे अपने देख सकते हैं, उन्होंने स्पेशली ये बोल दिया है कि लगभग कितने ही यहाँ पर अपने कैंडिडेट जो क्वालिफाई होने की संभावना है, उसके बेसिस पर आपको पूरा अरेंज करना है, सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने हैं ताकि आप अपनी 40% का जो क्राइटेरिया है वो अपना कम से कम क्लियर कर पाए। तो ये था अपना राजस्थान की सीईटी से संबंधित आज का पूरा सेशन। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपका अच्छा लगा होगा, इसलिए आपको इसको फॉलो करना है और अपना 40% का जो क्राइटेरिया है सिक्योर करना है। साथ साथ में इस वीडियो के लिंक को अन्य साथियों के साथ भी शेयर करना है। साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है। इतना तो अपने बता दिया कि अब अपने क्या करवाएंगे, तो अपने ये बता सकते हैं कि स्पेशली राजस्थान जीके का लगभग जो 60 से 70 क्वेश्चन का यहाँ जो पार्ट है उसमें जो सिलेक्टेड टॉपिक है उसके आपको एज ए शॉर्ट नोट्स के रूप में यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के रूप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एग्जाम तक आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें हैं उनमें मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर अपने जितना पॉसिबल हो सकता है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। साथ साथ में आपको जो इससे संबंधित आपके पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।